जेजे के सीजन 3 में दिखने वाला यह शख्स कौन है और केंजाकू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है, आखिर कौन है ये टेंगेन। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज इनफ टू नो ऑल अबाउट द टेंगेन। टेंगेन, जिसको मास्टर टेंगेन भी कहा जाता है, ये जेजेके का सपोर्टिंग बट मेन कैरेक्टर है, जो कि एक इमोर्टल जुजुत्सु सोर्सरर है, जो कि हमेशा टॉम्ब ऑफ द स्टार कॉरिडोर चैम्बर में रहता है टू प्रोटेक्ट बोथ द जुजुत्सु बैरियर। मास्टर टेंगेन को स्टार के नाम से भी जाना जाता है। वो जो स्टार फाउंडेशन थी ना, वो इनको स्टार के नाम से पूजती भी है। अब जुजुत्सु वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेंगेन को देखा हुआ है, जिसमें से अपनी यूजी एंड टीम भी है, जिनकी मुलाकात सीजन 3 में टेंगेन से हुई। हिडन इन्वेंट्री आर्क के दौरान जब गोजो और गेटो रिको को लेकर जा रहे होते हैं टेंगेन का स्टार प्लाज्मा वेसल बनने के लिए, बट तोजी किल्ड हिज स्टार प्लाज्मा वेसल, जिस वजह से वो फेल्ड हो जाते हैं। और अगर हम जेजे के टाइम के अकॉर्डिंग चलें तो इस बात को 12 साल हो चुके हैं, जहां अभी सीजन 3 चल रहा है। अब क्योंकि टेंगेन को उसका स्टार प्लाज्मा वेसल मिल नहीं पाया, जिस वजह से उसकी जो एजिंग की स्पीड थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बट ये स्टार प्लाज्मा वाला सीन क्या है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक्चुअली टेंगेन तो इमोर्टल है, बट स्टार प्लाज्मा वेसल उसकी एजिंग को रोकता है। मींस अगर टेंगेन एजिंग करता रहा तो वो आगे चलकर एक बहुत पावरफुल कर्स स्पिरिट में भी बदल सकता है। बट अब तुम लोग कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। प्रॉब्लम यह है कि टेंगेन अगर उस पावर के मुकाम पर पहुंच गया तो उसके जो बैरियर्स हैं, जो भी जुजुत्सु हाई को और बाकी अदर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सभी फिर हट जाएंगे, क्योंकि उसकी पावर ओवरवेल्म कर गई है टेंगेन को ही, जिस वजह से ये ह्यूमैनिटी और जुजुत्सु वर्ल्ड दोनों ही डेंजर में आ जाएंगे। और यही रीजन है कि क्यों टेंगेन अपनी सोल को स्टार प्लाज्मा वेसल के थ्रू ट्रांसफर करता रहता है। बट टेंगेन को रिको की क्या जरूरत पड़ी? क्या इसका मतलब टेंगेन एक लड़की है? हाँ, टेंगेन एक लड़की है जिसका रियल फेस कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये टेंगेन जो बंदा था, बंदी जो थी वो बहुत सही थी, मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉलेजेबल थी। कहाँ तुम मेरी बातों को गलत उसमें ले जाते हो, छोड़ो। और ये टेंगेन हमेशा ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए आगे रहता था, और अगर किसी नॉर्मल जुजुत्सु सोर्सर को इसकी जरूरत पड़ भी जाती थी तो ये उसकी हेल्प भी कर देता था। जैसे हमें सीजन 3 में भी देखने को मिला कि कैसे टेंगेन यूजी एंड बाकी टीम को कलिंग गेम के रूल्स और बाकी चीजें समझा रहा है, क्योंकि उसके पास इस जुजुत्सु वर्ल्ड की बहुत ज्यादा नॉलेज है। और यही रीजन है कि क्यों टेंगेन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। बट उसकी एक कंडीशन थी कि उसे 2 लोग चाहिए थे उसकी खुद की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर टेंगेन खत्म हुआ तो उसकी बनाई गई सभी बैरियर्स भी खत्म हो जाएंगे, और वो बैरियर भी खत्म हो जाएंगे जो जुजुत्सु सोर्सरर कर्स एनर्जी को ह्यूमैनिटी से छुपाने के लिए बनाते हैं। तो भाई टेंगेन ये सब ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ही कर रहा है। टेंगेन अपना बुरा इंसान नहीं है, वो सबको समझता है, ह्यूमैनिटी और उनके फीलिंग्स को, जिसका एग्जांपल हम रिको वाले केस में देख सकते हैं। जब रिको को स्टार प्लाज्मा वेसल बनना था टेंगेन का, तो गोजो और गेटो रिको को जुजुत्सु हाई लाना चाहते थे, बट टेंगेन कहता है उसको उसके लास्ट टाइम पर उसको उसके हिसाब से जैसी भी जिंदगी जीनी है उसे वो जीने दो। जबकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा क्लोज टाइम था कि टेंगेन अपने आप को किसी दूसरे स्टार प्लाज्मा वेसल में ट्रांसफर करे, बट स्टिल टेंगेन रिको की फीलिंग का सम्मान करता है और उसको उसके लास्ट टाइम में जो पल उसे जीने थे वो जीने देता है। अब बात करते हैं टेंगेन की पावर्स की। अब क्योंकि टेंगेन जो है वो पिलर है जुजुत्सु हाई सोर्सर सिक्योरिटी का, तो वो अच्छे से जानता है कि जुजुत्सु हाई सोर्सर के बैरियर को कैसे स्ट्रक्चर देना है और कैसे उन सभी को ऑर्गेनाइज करना है। और साथ ही उसकी वो डीप नॉलेज जो जुजुत्सु हाई वर्ल्ड को लेकर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब अगर बात टेंगेन की कर्स टेक्निक की करें तो हाँ, वो इमोर्टल है, वो कभी मर नहीं सकता, बट उसे टाइम टू टाइम अपना वेसल चेंज करते रहना होगा। रीजन मैं बता चुका हूँ। सेकंड, उसकी बैरियर टेक्निक जो कि 4 टाइप की है। फर्स्ट इज जुजुत्सु हाई बैरियर, जो कि उसने दोनों जुजुत्सु हाई की जो लोकेशन है उन पर लगा रखा है। सेकंड इज कॉन्सीलिंग बैरियर, जो कि उसने टॉम्ब ऑफ द स्टार कॉरिडोर जो चैम्बर है जहाँ वो टेंगेन खुद रहता है वहां लगा रखा है। और हाँ, तुम्हें एक और बात बता दूं कि टेंगेन के जो बैरियर है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि खुद केंजाकू ऐसे बैरियर्स नहीं बना सकता। और यही तो रीजन है कि क्यों केंजाकू टेंगेन के पीछे पड़ा हुआ है। थर्ड इज एम्प्टी बैरियर एंड द लास्ट वन इज प्योर बैरियर। तो ये थी टेंगेन और उसकी पावर। बाकी अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी हो टेंगेन या जेजे के एनीमे से रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स।